This conference will now be recorded.
अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आ रही है बात आ रही है। ओके जी, क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जी, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, जस्ट अ सेकंड में एनवायरनमेंट प्रिपेयर कर लूं। जी जनाब, कोई क्या हालात हैं? प्रैक्टिस वगैरह चल रही है साथ साथ? जी, लास्ट लेक्चर की तो मैंने प्रैक्टिस नहीं की, उससे पहले अच्छा वालों जी, की है। इसमें ना एक ना जो वो था ना सॉफ्ट लिंक, हाँ हाँ, सॉफ्ट लिंक ठीक है। उसमें जब मैंने डायरेक्टरी को वो लिंक तो बन गया था, लेकिन उस डायरेक्टरी के अंदर जा नहीं रहा था। कह रहा था कि मल्टीपल सिंबॉलिक इस तरह का कोई एरर दे रहा था। सॉफ्ट लिंक में जी। नहीं, अच्छा, और मतलब ऐसे ऐसे एग्जैक्टली, प्रैक्टिस की थी। अगर ऐसे एग्जैक्टली ऐसे मुझे वो बता। एग्जैक्ट मैं 1 मिनट देख के बताता हूँ। अच्छा, SSH की भी मैंने प्रैक्टिस की थी। उसमें ये आ रहा था कि फाइल कॉपी पेस्ट भी कर देता था, फिर एक दफा फिर पासवर्ड नहीं मांगता था। एक दफा मांगा उसने, पता नहीं या सेव कर लिया, फिर पूछता ही नहीं हाँ था। ठीक है, वो फॉर टाइम बिंग कुछ देर के लिए सेव कर लेता है, लेकिन अगर आपने परमानेंट सेव करना तो मैंने आपको एसएस एजेंट का वो एक स्टेप बताया था, तो वो अगर कर लेंगे तो वो फिर आपको जब तक आप लॉग आउट नहीं होते तब तक वो सेव कर देगा, फिर आपको बार बार पासवर्ड नहीं देना पड़ेगा। जी जी, आवाज आ रही? ठीक है। अच्छा हाँ, तो वो जो आप कह रहे थे ना, मैंने आपको जैसा बताया था कि अ, आप अगर वो एस एस एच एड वाला मैंने आपको एक सीक्वेंस बताया था, एस एस एजेंट को पहले आप इनेबल कर लेंगे, फिर एस एस एच एड से अपनी वो की ऐड जी कर जी, लेंगे अपने वो सिस्टम में। CVAL की कमांड से वो तो देख लिया था मैंने। एक तो आपने ना वो कॉपी कमांड एस एस एच कॉपी आईडी, वो तो आपने डेस्टिनेशन पे कॉपी की होगी ना, और एक जो मैंने आपको बताई थी जो कि लोकल सिस्टम पे अगर आप मेमोरी के अंदर सेव कर लें उसको टाइम बीइंग, तो फिर आप ये कि उसको लॉग इन कर सकते हैं विदाउट गिविंग पासवर्ड, तो वो लेकिन वो लॉग आउट तक वो बरकरार रहेगा। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन? नहीं, बस। नहीं तो उसमें मसला हल हो गया था या अभी मतलब कोई कंफ्यूजन है? नहीं नहीं, उसके मैंने, अब मैं आपको ना जरा एरर बताता हूँ उसका ना। हाँ ठीक है, वो तो हम्म, बताए। जी, ये मुझे कह रहा है कैन नॉट एक्सेस और आगे पाथ दे देता है। हाँ फिर ठीक है, नहीं, अब वो मेरे ख्याल में डायरेक्टली मैंने उड़ा दिया। अब कह रहे हैं नो सच फाइल। चलो, मैं दोबारा प्रैक्टिस करूंगा, फिर कल इंशाल्लाह पूछ लूंगा। आप मुझे ना वो स्क्रीनशॉट बेसिकली ईमेल कर जी दीजिएगा तो जी, मैं देख ठीक लूंगा है, कोई ठीक है। मसला है। बस अगर सही। वो छोटी सी मिस्टेक होती है, सिंटेक्स का कोई इशू होता है, हो जाती होती है, हमसे हो जाती है, तो कोई मसला नहीं। सही। ठीक है। अच्छा, लास्ट लेक्चर हमने बेसिकली किया था रिगार्डिंग हम उस पे थे यूजर ग्रुप्स के बाद हमने परमिशंस के ऊपर हम कर रहे थे काम, तो लास्ट लेक्चर में फहीम आप मेरे ख्याल में नहीं थे शायद। जी, मैं नहीं था। असल में मैं बहावलपुर गया हुआ था फैमिली को छोड़ने, तो मैं लेक्चर सुन रहा था, लेकिन मैं अच्छा ड्राइव अच्छा भी अच्छा कर रहा था, तो प्रॉपर सुन नहीं सका उसको। अच्छा अच्छा, चलें वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि फिर जी जी, आपको कोई लेक्चर इशू मैंने ना रहे। डाउनलोड कर लिया, इंशाल्लाह कल कर लूंगा उसको। चलें ठीक हो गया। कोई आज आपका क्वेश्चन, कोई आपको कोई नहीं, सवाल? नॉट एक्चुअली मैंने प्रैक्टिस ही नहीं की है, तो जब करूंगा तो इंशाल्लाह मैं पूछ लूंगा। ये वीक काफी ज्यादा बिजी गुजरा था एक्चुअली। सही है, टाइम जो है हाँ, ना अच्छा, वो मुझे बड़ा। सिर्फ एक, जी जी, मुझे सिर्फ एक चीज ये पूछनी थी कि जैसे मैंने अभी सर्वर के ऊपर ये ESXi सेटअप किया है, वो नेस्टेड, हाँ मतलब मैं चाह रहा हूँ कि मैं उसी के ऊपर जो है ना वो डिफरेंट, जैसे आपने ये अपने पास ये ESXi वो किया हुआ ना, तो मैं ठीक है, इसी के ऊपर जो है वो डिफरेंट होस्ट भी बना सकता हूँ ना, यानी कि वो नेस्टेड हाइपरवाइजर का जो कॉन्सेप्ट होता है। बिल्कुल आप कर सकते हैं। जो आपका है वर्जन 6.7 एंड अबव, जी। उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल आपने जो है ना वो जो वीएम क्रिएट करें तो उसमें बता दें कि आप हाइपरवाइजर क्रिएट कर रहे हैं, मतलब वो ESX हो या हाइपर वी हो या KVM हो, एनीथिंग एल्स, तो जो भी आप करना अच्छा, चाहें। यानी कि मेरे पास जो है वो बेयर मेटल के ऊपर एक हाइपरवाइजर तो हो गई, उसके ऊपर फिर मैं जो हूँ वो
क्या नाम है वीएम क्रिएट करके और हाँ ठीक है वो मैं कर अच्छा, सकता हूँ। अगर आपके पास वर्जन डिफरेंट है उससे, तो उसके लिए जो है ना वो आपके पास एक सेटिंग तो ये है ना कि आप जो मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूँ VMs में और इसका कोई आईएसओ इमेज भी तो होगा ना ESXi जैसे मैं दिखा रहा मैं हूँ 6 पॉइंट ये हाँ ये मैंने किया हुआ है ना, तो मैं इसको सेटिंग्स दिखा देता हूँ कि आपने एक जो दो चीजें करनी है और फॉर सेफ साइड दो चीजें कर लें तो आपका मसला वो हो जाएगा। और वो ये है कि एक तो आपने ये जो सीपीयू के अंदर सेटिंग के अंदर आपने इसमें आपने ये आप देख रहे हैं एक्सपोज हार्डवेयर असिस्टेड वर्चुअलाइजेशन यूजर के, हम्म। ये अनचेक होता है, इसको चेक। वैसे अगर आप सेलेक्ट करेंगे ESXi को तो वो कर देगा आपके लिए, लेकिन अगर ना हो तो आप वेरीफाई कर लीजिएगा इसको कि ये चेक बॉक्स इनेबल्ड। तो इसके बाद मशीन के अंदर हाइपर वी KVM या ESXi इंस्टॉल करना है इसके अंदर, ठीक हम्म है। और लेकिन जैसे दूसरी चीज जो आप जो है वो अपने सर्वर को अपने लैपटॉप से वो कर रहे हैं। मैं चाह रहा था कि मैं लैपटॉप वगैरह बिल्कुल भी यूज ना करूं, मैं डायरेक्टली सर्वर पे ही मतलब वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि सर्वर के ऊपर तो बेयर मेटल होगा ना, तो उस तरह उसे मैनेज करना के लिए आपको कोई एक नॉर्मल सिस्टम तो चाहिए। वो लैपटॉप ले लें या कोई डेस्कटॉप ले लें, अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक यानी कि मतलब मैं हाइपर ये जो सर्वर है उसके है। ऊपर इटसेल्फ जो है वो मैं चाह रहा था कि मैं जैसे माउस वगैरह लगा के और उसको वो नहीं पॉसिबल क्योंकि वो बेयर मेटल होता है ना, CLI बेस्ड होगा तो उसमें तो पॉसिबल ही नहीं। आप ये कर नहीं नहीं सकते हैं मतलब आप। जैसे जब मैं उसके ऊपर ये VMs बना लूं तब, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं अपना हाँ ये ESXi होस्ट बना लूं, जो भी अपने ठीक है रैम वगैरह देके उसके अलावा मैं उसी उसी सर्वर के ऊपर जो है वो vCenter का VM भी एक बना लूं, ठीक लेकिन है। वो बूट तो उसी से होगा ना। क्या हाँ नाम है लेकिन वो ESX। नॉर्मली ना हाँ बेयर मेटल से होगा, तो वो चीज होगी। और दूसरा है कि नेस्टेड बनाते हुए अब मुझे वर्जन कौन सा करेंगे, एक ये सेटिंग आपने करनी है, दूसरी सेटिंग आपने ये जो वर्चुअल स्विच होगा ना नेटवर्किंग साइड के अंदर, ये जो हम्म। वर्चुअल स्विच है इसकी सेटिंग में आपने जाना है और इसकी सेटिंग में आपने जो ये सिक्योरिटी सेटिंग्स देख रहे हैं इसमें, जी 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 जी। इसमें ना हाँ ये प्रोमिस्कस मोड, हाँ हाँ हाँ। तो आपने ये रिजेक्ट होता है इसको एक्सेप्ट कर दीजिएगा, अदरवाइज ठीक है ठीक है। पुराने वर्जन में शायद ना चले। तो ये जरूरी है क्योंकि ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक के लिए ESXi को ये प्रोमिस्कस मोड एक्सेप्ट चाहिए, ठीक है ना। वो ये प्रोमिस्कस मोड में बेसिकली होता है कि अगर ये बाय डिफॉल्ट ये रिजेक्ट स्टेट में होता है तो इसका मतलब ये होता है कि एक VM दूसरे VM के पैकेट्स को स्निफ नहीं कर सकती या चेक नहीं कर सकती, जो नेटवर्क पैकेट्स होते हैं। अच्छा अच्छा। तो अगर आपने कोई मॉनिटरिंग की एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी हो तो उसके लिए फिर आप प्रोमिस्कस मोड एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके ओके ठीक ठीक। तो इन दैट केस जो ESXi है उसको भी ब्रॉडकास्ट करना है, तो ब्रॉडकास्ट करने के लिए तो ये प्रोमिस्कस मोड एक्सेप्ट चाहिए उस पर्टिकुलर वर्चुअल स्विच के ऊपर जिसके ऊपर आपने वो ESXi की VM की। तो ये दो सेटिंग्स हैं, ये सिंपल कर लें तो फिर मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। चलें ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है। वैसे जो है वो आई ठीक है। थिंक 6.7 अपडेट 3 D के बाद और 7.0 जो है उसमें ये चीज करने की जरूरत भी नहीं है आपको, वो ऑटोमेटिकली सेंस कर लेता है उसको। नहीं मेरे पास है वो 6.7 ही है। हाँ, तो कोई उसमें देख लीजिएगा, काफी मसला नहीं आना हाँ चाहिए। 6.7 के भी असल में एक अपडेट थोड़ी है, 6.7 अपडेट 1 है, 2 1 है, 2 3 3 हाँ हाँ। 3A 3B 3G 3H तक तो मैंने देखी थी, अभी आगे फर्दर कोई आ रही हो पता नहीं, तो इस तरह चलती रहती हैं। अच्छा अच्छा चलें ठीक है ठीक है ठीक ठीक है ना जी। अच्छा चलें है। अभी हम स्टार्ट करते हैं। हम मॉड्यूल 4 पे थे जो कि परमिशन से रेलेवेंट था, जी और जी लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली जो हमने काम किया था वो ये किया था कि हमने यूज़र वगैरह ग्रुप्स क्रिएट करने के बाद हमने उनकी परमिशंस फाइल के ऊपर वो हमने देखी थी। फिर हमने chown कमांड से ओनरशिप चेंज करनी हो किसी भी यूज़र की, वो हमने देखी थी, ठीक है। तो ये चीज़ हमने उसमें लास्ट उसमें हमने की थी। और उसके बाद फिर हमने अगर आपको याद हो तो हमने बेसिकली एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था सेट UID सेट GID और स्टिकी बिट का, जिसमें मैंने बताया था कि ये जो 3 स्पेशल परमिशंस कहते हैं इनको, तो स्पेशल परमिशंस हम लगाते हैं फाइल या डायरेक्टरी के ऊपर। तो जो सेट UID की परमिशन है वो अगर हम किसी फाइल पे अगर लगाएं, जिस तरह मैंने पास WD की एग्जांपल दी थी, तो पास WD
बेसिकली उसका ओनर रूट है फाइल का, एग्जीक्यूट हम कर रहे होते हैं। तो पास डब्ल्यूडी फाइल के ऊपर आप देख लीजिएगा, उसके ऊपर हमने एस आई डी एस यू आई डी बिट सेट की होती है। तो उससे ये होता है कि वो जब एग्जीक्यूट करते हैं कमांड को या उस स्क्रिप्ट को, तो वो उस यूजर जो उसका ओनर होता है फाइल का, उससे एग्जीक्यूट होती है, ना कि उस यूजर से जो उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। तो उससे ये होता है कि ये सिनेरियो ने डिस्कस किया था इसी पास डब्ल्यूडी कमांड का, कि ये जब आप यूज करते हैं पास डब्ल्यूडी स्क्रिप्ट या कमांड यूजर का पासवर्ड रीसेट करने के लिए, तो वो पासवर्ड जो चेंज होता है या मॉडिफाई होता है वो शेडो फाइल में होता है, etc शेडो फाइल। और शेडो फाइल की जो अगर हमने देखी थी उसकी जो परमिशन है वो सिवाय रूट की और किसी के पास नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है, एवरीथिंग इज ब्लैंक। तो ये इसकी परमिशन है। तो इसका मतलब है कि पास डब्ल्यूडी कमांड जब तक रूट के कॉन्टेक्स्ट में नहीं चलेगी तब तक शेडो फाइल में वो मॉडिफाई नहीं कर सकती। तो इसलिए पास डब्ल्यूडी कमांड में हमने देखा था कि उसमें सेट यूआईडी बिट जो है वो उसमें सॉरी तो इसमें अगर देखें तो इसमें ये एस बिट आपको नजर आ रही है। तो ये एस बिट जो है इसका मतलब है कि इस पे सेट यूआईडी स्पेशल परमिशन लगी हुई है, जिसका मतलब ये है कि ये जो फाइल आप एग्जीक्यूट करेंगे, जो भी यूजर एग्जीक्यूट करे, वेदर वो नॉर्मल यूजर है या कोई और यूजर है, तो वो हमेशा रूट के कॉन्टेक्स्ट में एग्जीक्यूट होगी, बिकॉज रूट इज द ओनर ऑफ दिस फाइल। तो जो भी ओनर होगा, रूट है तो रूट, अगर कोई और है तो कोई किसी और से हो जाएगी। इसी तरह हमने सेट जीआईडी में स्पेशल परमिशन पड़ी थी, वो मैंने आपको जैसा इसका एक एग्जाम्पल भी कोट किया था कि मिसाल के तौर पे सिनेरियो ये है कि आप कोई एक ग्रुप बनाना चाह रहे हैं, एक डायरेक्टरी बनाना चाह रहे हैं जो कि शेयरिंग पर्पसेस के लिए मल्टीपल लोगों के दरमियान आपने कोई स्टफ शेयर करना है। आप ये चाहते हैं कि एक ग्रुप को मैं उसकी परमिशन दे दूं, ओनर बना दूं, और उस जो भी यूजर्स हैं उनको उस ग्रुप का मेंबर बना दूं। तो जो भी यूजर उस ग्रुप के मेंबर हैं सिर्फ वहीं उस डायरेक्टरी के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकें या जो भी है डाटा क्रिएट कर सकें, और ये ना हो मतलब कोई और यूजर जो है वो उस डायरेक्टरी के अंदर से डाटा को डिलीट ना कर सके। ठीक है, क्योंकि होगा ये कि मिसाल के तौर पे कोई भी यूजर जब भी उसमें डाटा इंसर्ट करेगा, मिसाल के तौर पे मैं लेट सपोज कहता हूँ कि मैं एल यूजर 01 और मेरा ग्रुप आईडी जो है वो मेरा प्राइमरी ग्रुप लेट सपोज है GRP 01। तो जब मैं इसको डायरेक्टरी के अंदर जाके ऐसी डायरेक्टरी जिसको हमने स्पेशल परमिशन असाइन की हुई है सेट GID की, तो उस डायरेक्टरी में जाके जब मैं डाटा राइट करूंगा, तो वो डाटा जब राइट होगा तो उस पर जो ग्रुप ओनर होगा वो इंस्टेड ऑफ मेरे प्राइमरी ग्रुप के, वो उस डायरेक्टरी के ऊपर जो ग्रुप ओनर है वो उसको डिक्लेयर कर देगा। तो उसका फायदा ये होगा कि उस पर्टिकुलर कंटेंट्स को जो भी यूजर करेगा, तो जो भी कंटेंट वो डालेगा, फाइल डालेगा, डायरेक्टरी डालेगा, उस पे ग्रुप ओनर हमेशा वही ग्रुप होगा जिसको मैंने डिफाइन किया होगा, स्पेशल मैंने परमिशन दी होगी। तो रिजल्ट ये निकलेगा कि कोई भी यूजर उस कंटेंट को फिर एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था, इसके लिए हमने एग्जांपल भी ली थी। और तीसरा हमने स्टिकी बिट का कॉन्सेप्ट समझा था। स्टिकी बिट बेसिकली क्या होते हैं कि जिस तरह आप अगर मैं इसकी मिसाल दूं आपको, ls माइनस LD टेम्प की बात करें, तो टेम्प के ऊपर ये देखें टी का आपको ये नजर आ रहा है आखिर में, तो टी मीन्स स्टिकी बिट इसके ऊपर लगी हुई है। स्टिकी बिट जब आप किसी डायरेक्टरी पे लगाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि उस डायरेक्टरी के अंदर कोई भी यूजर आके डाटा अपना इंसर्ट कर सकता है, फाइल या वगैरह जो भी रखनी है रख सकता है डायरेक्टरी। लेकिन ये होगा कि उस पर्टिकुलर फाइल या डायरेक्टरी को सिर्फ वही यूजर ही डिलीट कर सकता है, कोई और यूजर डिलीट नहीं कर सकता। अब क्योंकि टेम्प की जो डायरेक्टरी है वो कॉमन डायरेक्टरी है, सब लोग उसको यूज कर सकते हैं, कोई भी यूजर उसमें टेम्पररी डाटा रख सकता है फॉर 10 डेज। तो लेकिन ये है कि अब जारी बात है, अगर मैं यूजर 1 हूँ, मैंने कोई डाटा रखा हुआ है, तो ये ना हो कि यूजर 2 आए और मेरा डाटा उठा के उसको डिलीट कर दे या मॉडिफाई कर दे, तो वो काम पॉसिबल नहीं, वो उसको डिलीट नहीं कर सकता। क्योंकि स्टिकी बिट लगी हुई है, तो स्टिकी बिट जब तक लगी हुई है तब तक जब तक मैं खुद ना डिलीट करूं या रूट जो सुपर यूजर है वो डिलीट ना करे, कोई और उसको डिलीट नहीं कर सकता। तो अगर आपने इस किस्म की डायरेक्टरी को बनानी है, ठीक है, कोई ऐसा सिनेरियो है, तो आप इस केस में भी स्टिकी बिट को यूज कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था स्पेशल परमिशन का। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको एक तो ग्राफिकल मेथड बताया था
ग्राफिकल मेथड के ये करते किस तरह है, chmod कमांड के साथ u है suid बिट के लिए u प्लस हम कहते हैं इसको s यूजर प्लस s सॉरी यूजर के ऊपर अगर हमने स्पेशल परमिशन लगानी हो तो u प्लस s और आगे फाइल का रेफरेंस। इसी तरह अगर हमने सेट gid जो बिट है वो लगानी हो तो chmod g प्लस s और आगे फाइल या डायरेक्टरी जो भी है हम दे देंगे। ठीक है, नॉर्मली डायरेक्टरी के साथ ये ऑपरेशन करते हैं तो फाइल के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन फाइल वाली फिर वही कहानी बन जाएगी, ऊपर वाली कहानी बन जाएगी। तो डायरेक्टरीज के साथ नॉर्मली हम ये ऑपरेशन करते हैं। और तीसरा स्टिकी बिट वाला, उसका सिंटैक्स किस तरह है, उसका हम देते हैं o प्लस टी और आगे फाइल या जो भी डायरेक्टरी आप देना चाहें। तो ये कॉन्टेक्स्ट था स्पेशल परमिशन का। ये था सिंबॉलिक मेथड। ठीक है, एक होता है न्यूमेरिक मेथड। न्यूमेरिक मेथड किस तरह, जिस तरह हम पहले परमिशन हम chmod के थ्रू न्यूमेरिक मेथड क्या यूज करते थे, 755 लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि जी एक फाइल है /temp के अंदर लेट्स सपोज फाइल, हाँ माई फाइल लिंक 04 लेट्स सपोज। ठीक है, ये एक फाइल है मेरे पास, मैं इसको ऊपर ले आता हूँ ताकि अच्छा मैं इसको chmod में कहता हूँ 755 इस फाइल की हम बात कर रहे हैं 664 और मैं बात करता हूँ temp और आगे माई फाइल लिंक। तो इसका क्या मतलब है, क्योंकि बट इस पे हम क्या परमिशन सेट कर रहे हैं, मतलब वो particular मैक्सिमम वो 664 वाला था। 664 मतलब वो जो जब मैं हम फाइल को देखते हैं ना इसी जी, को अगर मैं रीड राइट 6 होगा, यानी कि मैक्सिमम 7 होता है ना, तो वो ये नहीं, फाइल के केस में 6 होता है और डायरेक्टरी के केस में 7 होता है। ठीक है, तो अच्छा 7, अच्छा ठीक है। कि फाइल में 6 इसलिए होता है कि अगर 7 कर देंगे ना तो फाइल फिर स्टेटस एग्जीक्यूटेबल हो जाएगा। ओके, 7 जो बिट है ना वो 1 वो एग्जीक्यूटेबल की है x। तो हर फाइल एग्जीक्यूटेबल नहीं होती, सिर्फ वही फाइलें एग्जीक्यूटेबल होती हैं जो कि स्क्रिप्ट फाइल होती हैं, इसलिए 6 मैक्सिमम ऑप्शन होती है फाइल के केस में। और डायरेक्टरी में 7 होती है, क्योंकि डायरेक्टरी में जब तक आप एग्जीक्यूटेबल की परमिशन नहीं देंगे तब तक आप डायरेक्टरी को ब्राउज नहीं कर सकते। डायरेक्टरी को ब्राउज करने के लिए या उसको ओपन करने के लिए यूजर को जब तक एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं होगी वो डायरेक्टरी के अंदर नहीं जा सकता। तो इसलिए 7 फॉर डायरेक्टरी एंड 6 फॉर फाइल। अगर आप यहाँ पे देखें तो टेम्प की डायरेक्टरी में ये परमिशन स्ट्रिंग दी हुई है, ये 3 सेट्स हैं, एक यूजर ओनर की है, एक ग्रुप ओनर की है और एक अदर्स की। तो वही मैं कह रहा हूँ, अगर मैं ये ऊपर वाली लाइन लिखूं तो इसका मतलब है कि मैं बेसिकली फाइल के लिए दे रहा हूँ और मैं रीड राइट परमिशन दे रहा हूँ यूजर ओनर को, रीड राइट परमिशन दे रहा हूँ ग्रुप ओनर को और रीड ओनली परमिशन दे रहा हूँ अदर्स को। ऐसे ही है ना? जी, जी, ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो इसके साथ अगर मैंने स्पेशल परमिशन देनी हो, लेट्स सपोज मैंने वो जो भी मिसाल दी u प्लस एस वाली, तो उसके लिए फिर आपके पास वही मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने u प्लस एस वाला काम करना है सेट uid वाला, तो उसके लिए उसका जो वेट होता है वो 4 होता है। ठीक है, इसी तरह जो u प्लस जी का जो सिंबॉलिक था उसका वेट होता है 2 और जो आपने o प्लस टी जो स्टिकी बिट है उसका वेट होता है 1। अच्छा, ये बताने का मकसद ये है कि अगर यही स्पेशल परमिशन हमने chmod कमांड के साथ न्यूमेरिकली लगानी हो तो हम किस तरह लगाएंगे chmod। और अब हम ये जो बेसिकली ये 664 है, इससे पहले हम बताएंगे कि जनाब स्पेशल परमिशन किसके साथ लगानी। तो लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ करता हूँ 4 करता हूँ, लेट्स सपोज, तो 4 का मतलब क्या है कि मैं क्या करना चाह रहा सेट यूआईडी, हूँ है, सेट यूआईडी है। हाँ सेट यूआईडी में लगा रहा हूँ किसके ऊपर, इस फाइल हुँ, के ऊपर। तो जब ये फाइल एग्जीक्यूट होगी, अगर तो ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है, तो उससे क्या होगा कि इस फाइल को ये एग्जीक्यूट करेगा इस फाइल के ओनर, यूजर ओनर है उसके कॉन्टेक्स्ट में, ना कि किसी और यूजर के कॉन्टेक्स्ट में जो उसको रन कर। तो दैट इट व्हाट इट मींस बेसिकली। तो ये न्यूमेरिक मेथड है देने का। अगर आपने किसी डायरेक्टरी को देना है तो आप किसी डायरेक्टरी को स्पेशल एस जो सेट जीआईडी की बात कर रहे हैं उसके लिए करना है तो क्या होगा, 2 7 7 5 लेट्स सपोज आप किस तरह देंगे,
लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मेरी एक डायरेक्टरी जिसका नाम वर्चुअल है और 2775 मैंने इसको दे दिया, तो मतलब ये है कि मैं स्पेशल परमिशन भी लगा रहा हूँ और साथ में यूजर ओनर, ग्रुप ओनर और अदर्स की परमिशन भी सेट कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप न्यूमेरिक, दिस इज कॉल्ड न्यूमेरिक मेथड ऑफ गिविंग द स्पेशल परमिशन टू पर्टिकुलर डायरेक्टरी या फाइल। नॉर्मली हम यूज कर रहे होते हैं 664 या 775, 3 डिजिट्स यूज कर रहे होते हैं जब भी परमिशन दे रहे होते हैं किसी भी फाइल या डायरेक्टरी के ऊपर। तो उसकी वजह से होता ये है कि वो 3 नहीं 4 डिजिट्स होते हैं बेसिकली। ये वाला डिजिट है ये 0 होता है बाय डिफॉल्ट, इस वजह से वो इसको 0 कंसिडर कर लेता है जब आप 3 डिजिट्स देते हैं। तो इसका मतलब होता है कि आप कोई भी स्पेशल परमिशन नहीं लगा रहे, इस वजह से वो उसको 0 डिफाइन कर देता है। तो अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे कोई भी स्पेशल परमिशन लगा के 4 डिजिट पूरे करके तो यहाँ पे आप किसी भी डायरेक्टरी या फाइल को दे सकते हैं। तो ये सिनेरियो मैंने आपको बता दिया, न्यूमेरिक मेथड भी मैंने आपको बता दिया। क्लियर है इसमें कोई एम्बिग्यूटी? अच्छा, थोड़ा सा बस मुझे ये इफ यू डोंट माइंड, ये इसका बताइएगा, ये जो सेट जीआईडी हमने मतलब, मैं हाँ आपको ना सेट जीआईडी और स्टिकी बिट, मैं बस ये। आपको ना हाँ मैं हाँ आपको ना एक एग्जांपल कोट कर देता हूँ, ठीक है? हम ठीक है, ठीक लेट्स है। सपोज हमने एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है कोलैबोरेशन के लिए, ठीक है? तो मैं हाँ एक काम करता हूँ, लेट्स सपोज मैं देख लेता हूँ कि हमारा जो है वो जो यूजर है अच्छा, मेरा जो एल यूजर 01 है उसका प्राइमरी ग्रुप उसी के नाम से है, ठीक है? तो हम एक काम करते हैं, ग्रुप ऐड, हम इसको बना लेते हैं ग्रुप 02, ठीक है? कोई ग्रुप 01 कर लेता हूँ, कोई ग्रुप ऐड, परमिशन डिनाइड, तो हम सूडो कर लेते हैं, ठीक है? तो ये मैंने एक ऐड कर दिया ग्रुप 01, एक ग्रुप ऐड किया। मैं इस ग्रुप में चाह रहा हूँ कि मेरा जो मैं जो डायरेक्टरी क्रिएट करूँ वो डायरेक्टरी में ग्रुप ओनर ये ग्रुप 01 होगा और जिस किसी से कोलैबोरेशन करनी है उसको इस ग्रुप 01 का मेंबर बना दूंगा, तो ऑटोमेटिकली वो बेसिकली कोलैबोरेशन वगैरह जो भी करना चाहे वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। तो जी जी। अच्छा, अब एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ मैं, एक डायरेक्टरी, मैं इसको लेट्स सपोज मैं कहता हूँ sudo mkdir एक शेयर के नाम से डायरेक्टरी रूट टेबल पर क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है? ये डायरेक्टरी क्रिएट कर दी, ठीक है? अच्छा, अब ये डायरेक्टरी मैंने क्रिएट कर दी। अब मैं इसका जो डायरेक्टरी है इसका मैं अगर ls-l शेयर करूं और मैं इसको d का स्विच फॉर डायरेक्टरी लगाता हूं, तो इसके ऊपर जो ओनर है वो रूट है, ठीक है? तो मैं एक काम करता हूं, मैं ऐसे कहता हूं sudo और आगे मैं इसे परमिशन इसकी चेंज कर लेता हूं, ओनरशिप ch own, परमिशन नहीं सॉरी, जो ओनरशिप है वो चेंज कर रहा हूँ। मैं ऐसे कहता हूँ कि ठीक है। सिर्फ ग्रुप मैंने ओनर चेंज करना है, तो मैं ऐसे कहता हूँ कि इस डायरेक्टरी का ग्रुप ओनर 01 कर दो और स्लैश शेयर कर दो, ठीक है? ये मैं कॉन्सेप्ट उसको दे रहा हूँ। तो इससे अब क्या होगा कि अब मेरा जो इस डायरेक्टरी का ग्रुप ओनर है वो क्या बन गया? रूट नहीं ग्रुप 01 बन बन गया, गया, ठीक है? ये ग्रुप तो क्लियर है 01। ना? जी जी मैं जी जी जी। परमिशन 775 कर देता हूँ ताकि ग्रुप को राइट्स की परमिशन मिल जाए। अभी इस वक्त ग्रुप को क्या परमिशन मिली है? रीड एंड एग्जीक्यूट की, कि ये डायरेक्टरी को ओपन कर ठीक है, सकता है और कंटेंट को कॉपी कर सकता है, लेकिन कंटेंट को यहाँ पे राइट नहीं कर सकता, यहाँ पे पेस्ट नहीं कर सकता। तो उसके लिए फिर ठीक मैं है। 775 कर रहा हूँ ताकि उसको ये फुल परमिशन मिल जाए, ठीक है? ये मैं इसको दे दी शेयर को, ठीक है? ये काम मैंने कर दिया, ठीक है? अब अगर हम देखें तो इस वक्त ग्रुप को भी पूरे कंप्लीट राइट्स हैं। ये एक डायरेक्टरी मैंने क्रिएट कर दी। अब मैं बल्कि इसमें मैं एक और काम करता हूँ, जो chmod मैंने दिया उसमें मैं 5 की जगह पे अगर मैं 0 कर दूं तो इसका क्या मतलब होगा? यानी कि एग्जीक्यूटेबल नहीं होगी ये डायरेक्टरी। नहीं, ये 770 3 डिजिट्स है ना, इसका मतलब है कि फर्स्ट 7 फॉर यूजर ओनर है परमिशन, व्हिच इज ऑल परमिशन गिवन टू यूजर ओनर, रीड राइट एग्जीक्यूट।
सेकंड जो 7 है वो ग्रुप ओनर की परमिशन है, हाँ, ठीक है। और अदर्स, हाँ ठीक है। अदर्स के लिए मैंने 0 कर दिया, मतलब ठीक है। कि कोई भी अदर आएगा ये बंदा तो वो इस डायरेक्टरी के अंदर कोई भी डाटा ना देख सकता है, ना ब्राउज कर सकता है, ना ही उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है। ठीक है ना, क्लियर है? क्लियर। अच्छा, अब मैं जो बेसिकली कॉन्सेप्ट चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि जो भी यूजर आए, ठीक है, वो इस क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, इस डायरेक्टरी के अंदर जो भी ग्रुप 01 का मेंबर होगा वो इस डायरेक्टरी के अंदर डाटा अगर राइट करता है तो जो भी फाइल या डायरेक्टरी वो कॉपी या राइट करेगा वो उसका ग्रुप ओनर हमेशा कौन होगा? ग्रुप 01। ऐसे ही है ना? ये होना चाहिए। ऐसे होना चाहिए। अगर मैं देखें जी। cd/शेयर करता हूँ तो ये मुझे परमिशन डिनाइड दे रहा है अभी। हम्म। रीजन ये है कि ना मैं रूट हूँ, क्योंकि मैं एक आम यूजर हूँ, एल यूजर 01, ना मैं रूट हूँ और ना ही ना मैं ग्रुप 01 का। उस ग्रुप का मेंबर हूँ, ग्रुप 01 का, इसलिए मुझे ब्राउज नहीं करने दे रहा। तो अगर मैं लेट्स सपोज इसको यूजर मॉड कमांड से हम क्या करेंगे, -AG, याद है यूजर मॉड कमांड हम यूज करते थे ग्रुप की मेंबरशिप लेने के लिए, G जी। कैपिटल G फॉर एडिशनल। मैं ऐसे कहता हूँ कि ग्रुप 01 की मेंबरशिप दे दो, किसको, किस यूजर को? एल यूजर 01 को। और इसके लिए मैं शुरू में sudo कमांड यूज कर दूंगा। इस कमांड का मतलब है कि इस एल यूजर 01 को ग्रुप 01 का मेंबर भी बना दो, एडिशनल। ठीक है, ए अपेंड का लगाया, अगर ए नहीं लगाएंगे तो पिछली मेंबरशिप उसकी डिलीट हो जाएगी। अगर तो ए हमेशा लगाएं। ये मैंने लगा दी। अब अगर मैं दोबारा सीडी शेयर करूं तो ये देखें, ओके, इसके लिए मुझे लॉग आउट करना पड़ेगा। परमिशन टू टेक इफेक्ट, इसके लिए मुझे लॉग आउट करना पड़ेगा। तो हम इसको एक दफा लॉग आउट कर लेते हैं ताकि ये जरा इसका एक इशू है, और दोबारा लॉग इन कर लेता हूँ ताकि ये परमिशन टेक इफेक्ट हो जाए। ठीक है, बेसिकली अब कॉन्सेप्ट हम क्या करें, हम SGID बिट को जो है ना हम कर रहे हैं एज ए प्रैक्टिकल सिनेरियो के तौर पे, एक डायरेक्ट शेयर कर रहे हैं कोलैबोरेशन। मैं इसको यहाँ से चाहिए, मेरे पास आ गया, तो मैं इसको जनाब वो, अब ये देखें मैं CD शेयर करता हूँ तो ये देखें मैं शेयर के अंदर चला गया। ठीक है, हाँ, यहाँ पर आपने वो सेट GID वाली कमांड चलाई इसी। हाँ अभी चला ही नहीं है मैंने सेट GID वाली कमांड, अभी तो सिर्फ परमिशन दी थी मैंने और इस हाँ यूजर हाँ को हाँ इसको मेंबर बनाया। अब मैं चाहता हूँ कि अगर मैं कोई कंटेंट क्रिएट करने हैं तो उसका मेंबर कौन बने। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक टच फाइल करता हूँ, टच फाइल 01। अगर मैं इसको लॉन्ग लिस्ट करूँ तो इसमें आप देखें यूजर ओनर भी मैं खुद हूँ और ग्रुप ओनर भी मैं खुद, मेरा मतलब वो प्राइमरी ग्रुप है। ठीक है। और अगर मैं ls-ld/शेयर करूँ तो उसमें ग्रुप ओनर कौन सा है? ग्रुप 1। हाँ, तो आप ये चाह रहे हैं कि अब इसमें जो है वो अब जो भी प्रॉब्लम, मॉडिफिकेशंस हो अब वो प्रॉब्लम पता ग्रुप है क्या 1। होगी? जी। प्रॉब्लम पता ही क्या होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि मैं एक और यूजर है एल यूजर 02, लेट्स सपोज, उसको भी मैं ग्रुप 01 का मेंबर बनाता हूँ। जब वो इस डायरेक्टरी के, उसको कहता हूँ कि यार ये शेयर डायरेक्टरी है, जो भी कंटेंट्स हैं इसमें तुम देख भी सकते हो, तुम कट ऐड मॉडिफाई सब कुछ कर सकते हो। वो जब आएगा ना यहाँ पे, तो वो जब मेरी इस टच फाइल, जो मैंने अभी फाइल टच की है 01, इसको जब एक्सेस करेगा तो वो एक्सेसिबल नहीं होगी। क्यों? बिकॉज अगर आप देखें तो मतलब वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकेगा, बिकॉज इसका ग्रुप ओनर और यूजर ओनर या ग्रुप ओनर जो है वो एल यूजर 01, तो वो इसके ऊपर कोई ऑपरेशन मॉडिफिकेशन का नहीं कर सकेगा। ऐसे नहीं ही है ना? करेगा। बिल्कुल हाँ। दैट इज द प्रॉब्लम। तो इस वजह से हमें फिर ये सेट जीआईडी बिट हम लगाते हैं। अब मैं सेट जीआईडी बिट लगाने जा रहा हूँ, तो मैं कैसे कहता हूँ, तो इससे chmod। इससे इससे ऊपर जो आपने परमिशन दी थी वो सिर्फ और सिर्फ ग्रुप यूजर, जो परमिशन किस चीज की? हाँ। दी थी ना वो मैंने ग्रुप को दी थी, ओनर को, और ग्रुप चेंज, ओनर चेंज किया था, बस ये दो काम किए हैं। अभी मैंने स्पेशल परमिशन नहीं दी। हाँ, स्पेशल यानी कि वो परमिशन जो नहीं, यानी कि हम उस ग्रुप 01 का कोई भी यूजर जो है वो इस डायरेक्टरी में आ सकता है, बट
he or she cannot make any modifications, है ना? he or she cannot make any modification on some other users files or directories. Reason कि जब कोई और यूजर आके डायरेक्टरी या फाइल यहाँ पे कॉपी करेगा तो वो उसका ओनर वो खुद होगा। उसके देख रहे हैं ऊपर ये L-user01 खुद ही ओनर है उसका, जी उसको जी फैच जी की जी 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 That is जी the problem. तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं हाँ G+S ये set gid बिट में यूज कर रहा हूँ। किस पे? मैं ऐसे कह रहा हूँ शेयर पे लगा दो, इस डायरेक्टरी पे सेट कर दो sudo, ठीक है, chmod G+S share, जी ये मैंने किया। तो अच्छा, अब अगर हम इसको इसकी वो देखें शेयर की, तो इसमें ये देखें यहाँ पे आपको स्मॉल s नजर आ रहा है। जी 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 ठीक है। तो अब देखें, अब मैं उसी डायरेक्टरी में हूँ। अगर मैं देखूं तो ये वही मेरी पुरानी टच फाइल है। मैं एक और फाइल टच करता हूँ, टच फाइल 02, और मैं अब लॉन्ग लिस्ट करता हूँ। अब अगर आप देखें ग्रुप कौन सा बना है, ग्रुप ओनर कौन है। ग्रुप 01। अब पता क्या होगा, अब एक और यूजर आता है, लेट्स सपोज हम एक और यूजर लेके आते हैं यूजर 02। वो जब आएगा, वो अगर मेंबर है ग्रुप 01 का, लेट्स सपोज वो मेंबर है ग्रुप 01 का, वो भी जब आगे शेयर में कोई भी कंटेंट क्रिएट करेगा ना, तो उसका ग्रुप ओनर हमेशा ग्रुप 01। अच्छा ठीक है, तो उसका फायदा ये ठीक होगा कि कोई भी फिर ये सही मायने में कोलैबोरेशन होगी ना, कि तमाम यूजर्स जो भी डाटा इस डायरेक्टरी के अंदर डाल रहे हैं, उस डाटा का जो कॉपी कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, उसका जो ग्रुप ओनर होगा वो ये खुद ही रिप्लेस कर देगा उसको, जो डायरेक्टरी के ऊपर हमने स्पेशल परमिशन लगाई हुई है कि जी ग्रुप 01। तो उसका फायदा ये होगा कि जो भी ग्रुप 01 का मेंबर होगा वो बाद में इस फाइल को या डायरेक्टरी को मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं? जी मैं जी आपको एक ठीक है। और मिसाल दूं। आपको हाँ हाँ मैं ये सीडो यूजर ऐड में करता हूँ, और यूजर लेट्स सपोज कर देता हूँ, क्योंकि 11 कर देता हूँ। ठीक है, एक यूजर ऐड कर रहा हूँ ठीक है और sudo pass L-user11। ठीक है, मैं एक यूजर बना दिया L-user11। ठीक है, और उसका पाथ सेट कर दिया। अच्छा, एक नई टैब खोल लेता हूँ, न्यू टैब। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ su switch यूजर, और मैं कहता हूँ कि L-user कौन सा बनाया था, 10 कौन सा बनाया था, 11 बनाया था। ठीक है, नया यूजर जो नया ना उसको स्विच कर रहा हूँ। पासवर्ड मांगेगा नए यूजर का, पासवर्ड दे दिया। अब ये देखिए मैं L-user11 से लॉगिन है दूसरे टैब में। ठीक है, ये L-user11 है। ठीक है, ठीक अच्छा, है अब मैं करता हूँ cd/share, वही डायरेक्टरी को एक्सेस करता हूँ, परमिशन डिनाइड, क्योंकि ये जो L-user11 है ये ग्रुप 01 का मेंबर ही नहीं है। ठीक है, तो हाँ अगर 01 का मेंबर बनाता हूँ यूजर मॉड -a कैपिटल G, और आगे मैं लिखता हूँ ग्रुप 01, और आगे L-user11। इस यूजर को इस ग्रुप का मेंबर बना रहा हूँ। सॉरी, sudo word कमांड हम्म, में हमने ऐड, अच्छा sudo यहाँ से ऐड नहीं होगी, मुझे दूसरी, मैं एक काम करता हूँ, मैं sudo में डालना पड़ेगा, हम यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, L-user1 को मैं ग्रुप 01 में डाल रहा हूँ। ठीक है, मैंने डाल दिया। अच्छा, ठीक अब है इसको मुझे दोबारा लॉग आउट करना पड़ेगा। ये कंट्रोल डी प्रेस किया और दोबारा लॉगिन हो गया, क्योंकि परमिशन टेक इफेक्ट करने के दोबारा लॉगिन करना पड़ता है। अच्छा ठीक है, अब मैं cd/share करता हूँ, सॉरी cd/share। तो ये देखें अब इसके अंदर चला गया डायरेक्टरी के अंदर, पहले नहीं जा रहा था। ठीक जैसे है ही मैंने उसको ग्रुप जी जी कर, अब मैं ls करेगा तो इसको दो फाइलें नजर आ रही हैं। ठीक है, नजर आ रही है ठीक है यूजर 1 ने क्रिएट की। अब मैं चाह रहा हूँ, मैं ये फाइल 1 है इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई करना चाह रहा हूँ, या ठीक है चाह रहा हूँ। मैं अगर इसको मॉडिफाई करने के लिए करूँगा, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ इको कमांड यूज कर लेता हूँ, इको टेस्ट मैसेज, और मैं चाहता हूँ कि ये पोस्ट हो जाए किसमें, फाइल 01 में। ठीक है, परमिशन डिनाइड। रीजन, क्योंकि ठीक है मैं इस ग्रुप का मेंबर नहीं हूँ। ये वो फाइल है जो हमने स्पेशल परमिशन से पहले क्रिएट की थी। अच्छा, अब मैं ये फाइल 02 वाला करता हूँ, ये हो ये जाएगी एग्जीक्यूट। इसलिए क्यों हुआ, बिकॉज
मैं इस ग्रुप का मेंबर था, ये एल यूजर 11 जो है वो इस ग्रुप का मेंबर था, उसने उसको मॉडिफाई करने दिया, दैट इज ठीक है, कॉल्ड ठीक है। प्लग। अब आप 2 यूजर बैठे हैं नेटवर्क के ऊपर, 10 यूजर बैठे हैं और आपने एक ही फाइल के ऊपर मॉडिफिकेशन करनी सब में, तो उसके लिए दैट इज द बेस्ट एग्जांपल कि आप कोई डायरेक्टरी क्रिएट करें और उस पर सेट जीआईडी सेट कर दें स्पेशल परमिशन ग्रुप के, और ग्रुप ओनर बना दें एक, और उस ग्रुप जिसको भी आपने कोलैबोरेशन करानी है उसको उस ग्रुप का मेंबर बना दें, तो वो जो भी फाइल क्रिएट करेगा, जो भी न्यू यूजर फॉर एग्जांपल मैं ऐड करता हूँ, अगर वो पार्ट है मतलब ग्रुप 01 का, ठीक है ना, ठीक है, हाँ तो वो उससे रिलेटेड जितनी भी फाइल्स हैं डायरेक्ट शेयर वाली डायरेक्टरी में, तो वो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई कर सकते हैं, और वो जो खुद भी जो क्रिएट करेगा हमेशा, अभी देखें जो यूजर 1 का प्राइमरी ग्रुप कौन सा है, एल यूजर 1 का, एल यूजर 1 का उसका प्राइमरी, एल यूजर 11 का प्राइमरी ग्रुप कौन सा है, उसका अपना, उसके अपने नाम से है ना। उसका अपना नाम से, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए मैं आपको सिर्फ फर्क दिखाता हूँ, ये शेयर की डायरेक्टरी आप देख रहे हैं, शेयर की डायरेक्टरी में मैं हूँ इस वक्त। जी जी। मैं यहाँ पे ये यूजर 11 है, एल यूजर 11, ये एक डायरेक्टरी में क्रिएट कर रहा हूँ, ये मैंने डायरेक्टरी क्रिएट कर दी, तो अगर आप देखें तो इस पे ग्रुप ओनर क्या हुआ है, ग्रुप 01। ग्रुप, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यूजर की अपनी होम डायरेक्टरी में चला जाऊँ, ये यूजर की अपनी होम डायरेक्टरी है, हम्म। मैं यहाँ पे सेम यही कमांड देता हूँ, मेक डायरेक्टरी डायरेक्टरी 02, ठीक है, ये मैंने डायरेक्टरी क्रिएट कर दी। अब जब मैंने शेयर के अंदर बैठा था, मैंने डायरेक्टरी क्रिएट की, तो उसने यूजर ओनर मुझे बनाया, जो यूजर एग्जीक्यूट कर रहा है, और ग्रुप ओनर बना दिया किसको, ग्रुप 1 को, ऐसे ही है। जी जी बिल्कुल। अब मैं आ गया अपनी होम डायरेक्टरी में, ये तो मैं शेयर की डायरेक्टरी में बैठा हुआ था, अब मैं होम डायरेक्टरी में आ गया, और होम डायरेक्टरी में मैंने mkdir किया, dir02, तो इस पे फाइल इस डायरेक्टरी का ओनर, यूजर ओनर कौन होना चाहिए, ये इटसेल्फ, यूजर इटसेल्फ, और ग्रुप ओनर पे क्या आना और उसका चाहिए, ग्रुप भी इसका खुद होगा, मतलब आई मीन ये यूजर 11, एल यूजर 11। एग्जैक्टली, ये देखिए, ये फर्क आपको नजर आया कि जिस डायरेक्टरी हम्म। के अंदर स्पेशल परमिशन लगी हुई थी, उस डायरेक्टरी के अंदर कोई भी यूजर जाके कोई भी फाइल या डायरेक्टरी क्रिएट करेगा, तो ग्रुप ओनर हमेशा जो हमने सेट किया हुआ है डायरेक्टरी के ऊपर वही बनेगा, इसके अलावा वो कहीं जाके डायरेक्टरी क्रिएट करेगा तो वो खुद इसका ग्रुप ओनर होगा, दैट इज द डिफरेंस। ठीक है, ठीक है। ये अब सही मानों और में जो इसी और इसमें ये स्टिकी बिट का कॉन्सेप्ट क्या आता है, ये जो यानी कि यही वाला जो एस वाला है, दैट स्टिकी, वो स्टिकी बिट। अगर हाँ। स्टिकी बिट वाला कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे, उसमें होता है कि अगर आप एक ऐसी डायरेक्टरी बना रहे हैं, ठीक है, और उसके अंदर आप चाह रहे हैं कि शेयरिंग हो, कोई भी यूजर उसमें डेटा अपना राइट कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है, मिसाल के तौर पे mkdir, लेट्स सपोज हम करते हैं sudo mkdir शेयर ऑल के नाम से, ठीक है, ये एक डायरेक्टरी क्रिएट कर दी, ठीक है। सॉरी 11 जो है वो sudo में नहीं है, हम यहाँ से करते हैं sudo mkdir शेयर ऑल, ठीक है, तो सॉरी sudo, तो ये डायरेक्टरी शेयर ऑल होगी, ठीक है। अगर मैं cd सॉरी ls-ld शेयर ऑल करूं, तो इसका जो है वो ओनर जो है वो रूट है, ठीक है। अगर आप ls-ld करें /temp को, इसका भी ये देखें रूट है। अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ कि जो मैंने डायरेक्टरी क्रिएट की लेकिन है अभी इसका इसका परमिशन, इसका यूजर रूट कैसे हो गया, आई मीन किसका, sudo से ये किया जो ना, हमने, sudo से अच्छा मैंने अच्छा कमांड यूज अच्छा। किया, sudo से जो भी करेंगे वो फिर उससे यूजर यूज रूट से होगा। अच्छा, मैं ये कर रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, 777 सबको मैं इसके ऊपर परमिशन दे रहा हूँ, इस शेयर ऑल के ऊपर, किस चीज की, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट की, एग्जीक्यूट। ठीक है, ये परमिशन मैंने दे दी, क्लियर है, हम्म। क्लियर है। जी जी क्लियर है, क्लियर है। अब मैं करता हूँ, लेट्स सपोज मैंने सबको परमिशन दे दी, अब मैं इस डायरेक्टरी के ऊपर एक स्टिकी बिट लगा देता हूँ, तो स्टिकी बिट लगाने के लिए हम यहाँ भी लगा सकते थे chmod पे, यहीं पे भी, यहाँ पे पहले हम स्टिकी बिट अगर लगानी हो तो हम क्या करते, 1 ऐड कर देते,
तो इसमें स्टिकी बिट भी लग जाती है, ठीक है, न्यूमेरिक मेथड। हम्म, तो सेम काम एक ही कमांड से हो सकता था। तो अगर मैं अब इसको ls माइनस एल डी करूँ शेयर ऑल को, हम्म, तो ये डायरेक्टरी है और इसमें देखें ये आखिर में आपको टी नजर आ रहा है, नजर आ रहा है जी टी, जी जी। ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इस वक्त बैठा हूँ किससे, यूजर वन से, हम्म, ठीक है ना, ऐसे ही ना, यूजर वन है ना ये। जी अब मैं लेकिन एक फाइल हाँ। टच मैं एक फाइल टच करता हूँ शेयर ऑल की डायरेक्टरी में, मैं कहता हूँ टच शेयर ऑल और मैं फाइल का नाम देता हूँ एल यूजर 015, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं एक फाइल टच करता हूँ, फाइल टच होगी मतलब क्रिएट होगी, ठीक है। ls माइनस एल शेयर ऑल, तो ये देखें ये फाइल आ गई, ठीक है, ठीक है। ठीक है। क्लियर। अच्छा क्लियर है। अब मैं क्लियर। एक काम करता हूँ, अब मैं यूजर टू जो है वो यहाँ से, मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, यहाँ से टच, ये यूजर 11 है, वो यूजर वन था, ये यूजर 11, मैं ऐसे कहता हूँ टच शेयर ऑल और मैं ऐसे कहता हूँ एल यूजर 11, ठीक है, 501 या 025, ठीक है। यहाँ से हमने एक फाइल क्रिएट कर दी। अब अगर हम ls करें शेयर ऑल को, तो इसमें दो फाइलें क्रिएट हो गई, ये देख रहे हैं, हाँ ठीक है। और दोनों के डिफरेंट ग्रुप्स हैं। हाँ। ठीक है, दोनों के डिफरेंट है। अब इसमें ये होगा कि इसमें अब ये शेयर ऑल की डायरेक्टरी है, ये सबके लिए, हर कोई इसमें फाइल क्रिएट कर सकता है, डायरेक्टरी क्रिएट कर सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक यूजर दूसरे की डायरेक्टरी को उड़ा दे। दैट इज द हाँ। कॉन्सेप्ट ऑफ स्टिकी। मतलब अगर मैं यूजर वन हूँ, मैं कहता हूँ आर एम एल यूजर आर एम शेयर फॉर ऑल, ठीक है, एल यूजर हम्म, फाइल शेयर फॉर एल यूजर, ठीक है। मैं ये कहता हूँ इसको मूव कर दो, ठीक है, मैं उसे कहता है जी यस, ठीक है। और मैसेज क्या है, ऑपरेशन नॉट परमिटेड, नॉट ठीक है। फॉरवर्ड। तो स्टिकी बिट का फायदा ये होता है कि जो यूजर अपनी डायरेक्टरी या फाइल क्रिएट करेगा ऐसी डायरेक्टरी के अंदर जो कि इस पे स्टिकी बिट लगा हुआ है, तो कोई और यूजर उसके कंटेंट्स को डिलीट नहीं कर सकता। अच्छा अच्छा। और आपने यहाँ पे न्यूमेरिक इसका मेथड यूज किया था ना, वो 777 के आगे आपने 1 लगा दिया था उसको। वन का मतलब है स्टिकी बिट, अगर यहाँ पे टू लगाता स्टिक तो सेट जी, सेट जी अगर आई डी फोर होता था 4। हाँ। सेट लगाता यू तो आई सेट, डी होता था। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो ये सिनेरियोज होते हैं, मैंने आपको मिसाल दी, दो सिनेरियोज मैंने आपको क्लियर कर दिए। एक मैंने आपको पास हम्म, यूडी का जो सेट यूआईडी करके जब कोई ऐसा स्क्रिप्ट आप एग्जीक्यूट करना चाहें जिसमें आप चाह रहे हैं कि परमिशन जो है वो या यूजर ओनर जो है वो मेरे मतलब वो इस तरह सर्विसेज होती है ना आपकी, ये जो एप्लीकेशन सर्विसेज जी होती है, जी जी ये डिफरेंट जो सर्वर्स होते हैं जैसे HTTPD हो गया, आपके पास DNS हो गया, NTP हो गया, बहुत सारे सर्वर्स हैं, ईमेल हो गई, तो इनके हर सर्विस का ना अपना एक अकाउंट बनता है, सर्विस अकाउंट क्रिएट होता है। तो हमेशा उसकी कोशिश होती है कि जितनी भी एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो वो उस यूजर के कॉन्टेक्स्ट एग्जीक्यूट, ठीक है, ताकि जो है वो परमिशन का इशू ना आए या और इश्यूज ना आए, जिसकी वजह से फिर वो ये सेट यूआईडी का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। तो ये डिपेंड करता है आपके सिनेरियो के ऊपर कि आप कितना करना चाहते हैं। ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन, काशिफ साहब अगर 5 मिनट्स देते हैं तो मैं जरा मगरिब पढ़ दूं। जी श्योर श्योर, आप पढ़ लें, मैं जी। ओके कर ओके लेते हैं। ओके बस 5 मिनट। ओके।
जी चले स्टार्ट, हम कर सकते हैं स्टार्ट। जी जनाब। जी जी। अच्छा काशिफ साहब, कुछ कमांड तो हम चलाते हैं तो चलती नहीं है। जैसे CD डबल डॉट है, किसी फोटो निकलना हो तो भी नहीं चलती। ये डबल डॉट जब ये वाली। जी जी, जब CD लिख के एंटर करें तो फिर एक स्टेप बैक आ जाता है, लेकिन डबल डॉट नहीं चलती। इसको तो आना चाहिए, जैसे कि सर मैंने किया तो आगे आपके पास आपके नॉर्मल यूजर से लॉगिन। अच्छा मैं देखता हूँ कि ऐसा ना हो कि वो जो है ना अपना CD के बाद स्पेस मैंने नहीं डाली थी, इकट्ठी लिख दिया। सीडी कठिन है, सीडी इस तरह ना करें, सीडी स्पेस डॉट डॉट करें। ठीक है, मैं अभी चेक कर लेता हूँ। अच्छा जी, तो क्लियर हो गया जी ये स्पेशल परमिशन वाला सारा। जी चल गई है। जी एक ऐसा एक है। अच्छा चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आगे। अच्छा नेक्स्ट जो बेसिकली हम स्पेशल बिट के बाद अब मैं आपको वो न्यूमेरिक मेथड भी क्लियर हो गया। ये वाला chmod 7701770 ठीक क्लियर है। इसकी प्रैक्टिस फिर आपसे डिस्कस कर लेंगे। हाँ, ठीक है chmod 777 ये 1775 क्लियर है, ये वाला 1775 ये चीज। मुझे आवाज आ रही? हाँ जी आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज क्लियर है, आवाज क्लियर है। अच्छा मैं कह रहा था कि ये न्यूमेरिक मेथड क्लियर है, ये जो हम ये 1775 वगैरह ये जो करते हैं जी परमिशन। जी 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 जी। अच्छा अब एक क्वेश्चन ये है कि जब भी एक नॉर्मल यूजर क्रिएट होता है या एक रूट यूजर है या नॉर्मल यूजर है, तो वो जब कोई फाइल क्रिएट करता है, मिसाल के तौर पे मैं एक नॉर्मल यूजर बैठा हूँ इस वक्त, मैं एक फाइल टच करता हूँ, लेट्स सपोज टच फाइल 11 और एक मैं डायरेक्टरी टच करता हूँ, डायरेक्टरी 11 ठीक है, ये मैंने सॉरी टच कमांड डायरेक्टरी नहीं होगी, मेक डायरेक्टरी करता हूँ mkdir डायरेक्टरी 11 करता हूँ, फाइल एग्जिस्ट है जी। अच्छा तो मैं इसको लॉन्ग लिस्ट करता हूँ, तो ये देखें ये डायरेक्टरी 11 और ये फाइल 11, अगर आप देखें यहाँ पे ये दो मैंने अभी क्रिएट किए हैं, एक ये यूजर 11 अभी बनाया मैंने। अगर आप देखें तो इसकी डिफॉल्ट परमिशन क्या सेट हुई हुई है, जब यूजर कोई नया यूजर जब फाइल क्रिएट करता है तो ये क्या परमिशन आ रही है, अगर न्यूमेरिक मेथड में अगर इसको देखें। क्यों जी न्यूमेरिक में क्या बनेगी परमिशन ये? अदर्स के लिए सिर्फ रीड है, बाकी रीड राइट है ग्रुप और अगर मैं मतलब और यूजर्स के लिए। हाँ अगर मैं इसको न्यूमेरिक में लिखना चाहूँ तो ये क्या परमिशन बनेगी एग्जैक्टली? 6 6 बिल्कुल सही है। 6 6 एंड 1 1 नहीं नहीं, रीड 4 होती है। हाँ सॉरी 4, हाँ 4 ठीक है, 6 6 4। और डायरेक्टरी जो इसके नीचे इसके ऊपर जो डायरेक्टरी है इसकी परमिशन क्या नजर आ रही है आपको? वो 7 ये 7 क्या? एंड 5। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो जब एक नॉर्मल यूजर कोई डायरेक्टरी या फाइल क्रिएट करता है तो उसकी ये डिफॉल्ट में परमिशन ये सेट होती है, ऐसे ही है। ठीक है हाँ। अच्छा अब ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है कि यार ये डिफॉल्ट में आपने ये परमिशन ये वाली रखी? मतलब क्वेश्चन है ये परमिशन कहाँ मतलब ये कहाँ सेट होती है कि हम चाहते हैं नहीं यार मैं जब भी कोई फाइल क्रिएट करूँ तो उस वो लेट्स सपोज वो परमिशन के साथ हो, मिसाल के तौर पे रीड राइट और रीड डैश डैश और रीड मतलब रीड राइट डैश रीड रीड डैश और रीड इस तरह हो, तो ये क्या न्यूमेरिक में क्या बनेगी 644 ऐसे ही है। हम्म हम्म। मैं चाहता हूँ कि फाइल जब भी क्रिएट हो तो उसकी डिफॉल्ट परमिशन मेरे यूजर में ये हो, ठीक है। लेट्स सपोज मैं तो एक मिसाल दे रहा आप हूँ, हाँ, इसी तरह जब आप चेंज करना।
हाँ आप जब इसका जो डायरेक्टरी क्रिएट हाँ डिफॉल्ट वेक्टर है ना वो चेंज करना चाह रहा हूँ। जी 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 ठीक है। मैं ये चाह रहा हूँ बेसिकली कि अगर डायरेक्टरी क्रिएट करे तो कुछ इसका किस्म की परमिशन है, मतलब 755 हो जाए, ऐसे चाह रहा हूँ ये इन केस ऑफ डायरेक्टरी है। लेकिन अब मसला ये, इसके लिए एक वैल्यू होती है जिसको कहते हैं यू मास्क। अगर इसको खाली एंटर प्रेस करेंगे तो यू मास्क जो है ना ये एक मास्क वैल्यू है। ये बेसिकली जो वैल्यू सेट होती है, ये जो आपकी टोटल परमिशन होती है ना, फुल परमिशन, उसमें से ये वैल्यू माइनस कर देता है। तो जो वैल्यू बचती है वो आपकी फाइल या डायरेक्टरी के ऊपर परमिशन लग जाती है। अब मिसाल के तौर पे फाइल के ऊपर फुल परमिशन क्या होगी, 666 ऐसे ही है, और फोल्डर जी के ऊपर 777 ऐसे 7 ही है, 7 जी जी ठीक है। तो जब ये 666 से ये 2 माइनस करें तो क्या तो बनेगा, 664 664, और अगर 777 में से 2 माइनस करें तो 775 बनता है, ऐसे ही। तो अगर आप ऊपर देखें तो यही चीज है। राइट। तो बस का मतलब ये है कि अगर यू मास्क की वैल्यू चेंज कर दी जाए तो हम ये वाला काम कर सकते हैं जो हम चाहते हैं डिजायर्ड, ऐसे ही। जी बिल्कुल। तो अब यू मास्क की वैल्यू क्या रखें कि मैं ये डिजायर्ड रिजल्ट अचीव कर लूँ, ये 644 और 755। मतलब इसके लिए मैं चाहता हूँ कि 0022 होना चाहिए, बिल्कुल 22 हो जाएगा। ठीक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यू मास्क 0022। 4 डिजिट इसलिए आ रहे हैं कि वो जो फर्स्ट डिजिट है वो स्पेशल परमिशन के लिए तो बाय डिफॉल्ट वो 0 होता है, तो इसलिए 0 सेट करें, ठीक है। तो ये मैं इसको एंटर करता हूँ, तो इसके बाद यू मास्क चेंज हो जाएगा। अब यू मास्क क्या है, 0022। अब मैं फाइल टच करता हूँ, कोई फाइल, लेट्स सपोज 21, सॉरी टच कमांड हम ऐसा ही नहीं, टच फाइल 21 और mkdir डायरेक्टरी 21 लेट्स सपोज, और अब लॉन्ग लिस्ट करूँ तो अब ये देखें फाइल डायरेक्टरी 21 में क्या परमिशन आई है, 755 जो हम चाहते थे, जी 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 ठीक। और फाइल 21 में क्या परमिशन आई है, 644 644 जो हम, तो दैट इज हाउ आप अगर डिफॉल्ट परमिशन चेंज करना चाह रहे हो फाइल डायरेक्टरी की किसी भी यूजर के लिए, तो आप यू मास्क की वैल्यू को चेंज कर दें तो वो परमिशन चेंज हो जाए, ठीक है। ये अक्सर स्क्रिप्टिंग के अंदर हमें ये यूज करनी पड़ती है कि फॉर अ टाइम बीइंग यू मास्क वैल्यू चेंज करके तो डायरेक्टरीज क्रिएट की जाती है ताकि परमिशन डिफरेंट दी जा सके। ये जो भी मैंने वैल्यू चेंज की थी यू मास्क की, ये टेम्पररी थी, ठीक है, ये परमानेंट नहीं थी। जब मैं लॉग आउट करूंगा, लॉग इन करूंगा तो वही मास्क वैल्यू पुरानी वाली आ जाएगी। तो इसकी जो एक्चुअल आपने परमानेंट अगर आपने चेंज करना है यू मास्क की वैल्यू, तो वैल्यू को, तो वो वैल्यू कहाँ पे होती है, वो वैल्यू होती है vim/etc प्रोफाइल के नाम से एक फाइल होती है, इसके अंदर होती है। अगर आप यहाँ पे देखें तो मैं थोड़ा नीचे आता हूँ, तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि अगर तो यूजर की जो आईडी है ग्रेटर देन 199 है तो यू मास्क की वैल्यू क्या होगी, 002, एल्स 022। मतलब ये है कि जो रूट है उसकी आईडी क्या होती है, यूजर आईडी 0 होती है, और कोई सिस्टम यूजर है क्योंकि सिस्टम यूजर्स की आईडी लेस देन 200 होती है। तो जब सिस्टम यूजर या रूट होगा तो उसका यूमास्क वैल्यू क्या बनेगी बाय डिफॉल्ट, 022। और जो आम यूजर है जिसकी यूजर आईडी ग्रेटर देन 200 होगी उसकी यूमास्क वैल्यू जो अभी मैंने देखी वो 002 थी। तो यहाँ से सेट हो रहा है। तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, एक तरीका ये है, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। रिकमेंडेड तरीका ये है कि आप, सॉरी ये राइट ओनली फाइल है, रिकमेंडेड तरीका ये है कि आप इसको यहाँ पे, अगर मैं यूजर की होम डायरेक्टरी में जाऊँ, cd होम डायरेक्टरी, ठीक, ऑलरेडी होम डायरेक्टरी में हूँ, ls-a करूँ तो यहाँ पे आपको एक बैश प्रोफाइल की हिडन फाइल नजर आ रही ठीक है है, ठीक है। जी तो अगर मैं इस फाइल के अंदर
vim मैं इसको कहता हूँ डॉट बैश प्रोफाइल अंडरस्कोर प्रोफाइल। तो मैं ये देखें ये प्रोफाइल है, इसके अंदर आप यहाँ पे इंसर्ट प्रेस करके यहाँ नीचे अगर आप यू मास्क वैल्यू दे दें 0002 लेट्स सपोज कोई भी देना चाहें 0002, तो दैट मींस ये आपका काम होगा। ये होता है यूजर स्पेसिफिक। तो ये हमने राइट की बात आ, तो एक तरीका वो था कि मेन फाइल में वो रिकमेंडेड नहीं है, एक तरीका ये था। ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपने फाइल या डायरेक्टरी जब क्रिएट करते हैं उसकी डिफॉल्ट परमिशंस का पैटर्न चेंज करना हो तो फिर आपको यू मास्क की वैल्यू चेंज करनी पड़ती है। तो टेम्पोरली चेंज करनी है तो यू मास्क कमांड से ही आप चेंज कर सकते हैं, और परमानेंट करनी है तो फिर आप ये बैश प्रोफाइल की हिडन फाइल होती है हर यूजर की प्रोफाइल के अंदर, प्रोफाइल डायरेक्टरी के अंदर, मतलब स्लैश होम स्लैश यूजर का नाम जो भी यूजर है, यूजर 11 है, और उसके अंदर उसकी डॉट बैश के नाम से इस तरह फाइल होगी। ठीक है, ये इस तरह के नाम से यूजर हम 01 करते हैं डॉट बैश फाइल। लेट्स सपोज हम इसको कैट करते हैं, ठीक है, कैट एंड यूजर 01 है ना, एंड यूजर 11 डॉट बैश अंडरस्कोर फाइल। इस तरह से आप इसमें कैट करें तो ये यू मास्क वैल्यू भी हमने सेट की है यहाँ पे आ रही, तो इसकी प्रोफाइल के अंदर ही होती है, तो इधर चेंज कर लें तो मास्क वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्लियर है? अगर रूट की देखना चाहे रूट की मास्क वैल्यू तो रूट की मास्क वैल्यू भी देख सकते हैं। ये मैं अब रूट की मास्क वैल्यू क्या आनी चाहिए, हमने ईडीसी प्रोफाइल के अंदर क्या देखा था, 0002 रूट की 0022। अच्छा हाँ वो ठीक है वो नॉर्मल यूजर की 0002 होगी, और जो सुपर यूजर है उनकी या जो सिस्टम यूजर है उनकी 0022। ये परमिशंस बड़ी मैटर करती हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बाज़-औक़ात आप बहुत स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट होती है जिसमें आप चाहते हो कि यार जो आपका एंड यूजर है, सॉरी जो अदर्स वाला है पोर्शन, उसको बिल्कुल जीरो की परमिशन, तो फिर आप क्या करेंगे, आप उसकी मैक्सिमम सेट कर देंगे। आप क्या कर देंगे, आप कहेंगे इसका जो है वो 0.027। इसका क्या मतलब है इस मास्क वैल्यू का, कि जो अदर्स की बिट थी वो सारी की सारी मैंने मास्क कर दी, जीरो कर दी। इस ये मतलब हाँ 7-7 ठीक है तो ये बेसिकली तो इसलिए जो है वो ये हम यूज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट सिनेरियो। क्लियर है? जी ये क्लियर है। अच्छा आ जाते हैं। ओके, एक फाइंड कमांड मैंने आपको बताई थी। फाइंड कमांड जो है वो बेसिकली आपने तलाश करनी हो कोई भी फाइल या डायरेक्टरी, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। फाइंड यहाँ पे बात देते हैं, लेट्स सपोज आप कहते हैं होम की डायरेक्टरी है और इसमें मुझे कोई लेट्स सपोज आप कहते हैं कि मुझे डॉट बैश के नाम से अंडरस्कोर प्रोफाइल, लेट्स सपोज आप इस तरह की से कह रहे हैं कि मुझे एक फाइल तलाश कर दो इस किस्म की, तो ये आपको बता तो देगा, लेकिन वही बात है कि फिर वो ये कह रहा है कि जी उसको परमिशन नहीं है, बिकॉज अपनी यूजर की परमिशन है, किसी और की परमिशन नहीं है। इसी तरह इसके साथ आप कोई भी फाइल नेम दे सकते हैं। लेट्स सपोज आप कह सकते हैं कि फाइल 21 सर्च करो होम के अंदर, तो ये उसको सर्च करेगा, लेकिन सारी बात है सिर्फ अपनी ही सर्च कर सकता है क्योंकि नॉर्मल यूजर है ना, बाकी सर्च नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं इसको कहूँ, एक और ऑप्शन हम दे सकते हैं कि किसी भी यूजर की, तो डैश यूजर के साथ मैं ऐसे कहूँ एन यूजर 01 की ओनरशिप में जितनी भी डायरेक्टरीज या फाइल्स हैं वो सब की सब मुझे दिखाओ। तो ये देखें, ये मुझे दिखा रहा है। तो इस तरह से आप इवन आप अगर इसको रूट डायरेक्टरी दें इसको, तो रूट डायरेक्टरी में हमारे पास ये देखेगा काफी, फिर ये बड़ा लंबा चला जाता है, परमिशन डिनाइड। जहाँ परमिशन है वो दिखा रहा है, जहाँ परमिशन नहीं है वहाँ पे तो आपको परमिशन डिनाइड का मैसेज। तो इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं यूजर से। इसी तरह अगर आपने ग्रुप सर्च करना है तो आप ग्रुप देख के आगे ग्रुप का नाम दे सकते हैं, ग्रुप 01 लेट्स सपोज
001। तो ये फिर वही मुझे लगता है कि ये सारा शेयर अपना पूरा रूट की डायरेक्टरी को छानेगा। तो अगर आप ये दें तो ये देखें, मैं खाली शेयर की डायरेक्टरी दी तो ये बता रहा है कि शेयर डायरेक्टरी, शेयर फाइल 01 और डायरेक्टरी 01 ये ग्रुप की ओनरशिप में। तो इस तरीके से आप फाइंड कमांड को यूज कर सकते हैं। क्लियर? जी जी क्लियर। अच्छा, एक और परमिशंस भी होती हैं। ये इस मॉड्यूल का आखिरी टॉपिक है। अभी तक हमने ये देखा कि हम फाइल और डायरेक्टरी के ऊपर जो परमिशंस लगाते हैं वो परमिशन से बता, सॉरी मेरी, के परमिशन की जो एंटिटीज हैं, एक यूजर ओनर होता है फाइल का, एक ग्रुप ओनर होता है और एक अदर्स की कैटेगरी होती है। ऐसी है ना? ठीक है। जी जी तो अब लेट्स सपोज मैं एक फाइल ओपन करता हूँ, कोई भी एडिट करता हूँ यहाँ पे, एक लंबा हो गया CD। अच्छा, अब मैं इसमें देखूं तो इसमें लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि ये जो फाइल मैंने बनाई है, लेट्स सपोज यूजर लिस्ट के नाम से, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि यार इसमें जो है ना वो परमिशन जो है वो यूजर ओनर वो एक नहीं, एक से ज्यादा होना चाहिए। तो क्या मैं अभी करंटली कर सकता हूँ? ऐसा पॉसिबल है? एक फाइल का एट ए टाइम एक ही यूजर ओनर हो सकता है और एक ही ग्रुप ओनर हो सकता है और बाकी अदर्स। तो अगर मैं चाहूँ नहीं यार, एक यूजर 01 को भी मैं इस फाइल का ओनर बनाना चाह रहा हूँ और एक मैं बनाना चाह रहा हूँ यूजर 02 को बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है। लेट्स सपोज मैं एक क्रिएट करता हूँ, हम एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं sudo mkdir, तो हम इसको स्पेशल डायरेक्टरी कोई भी नाम दे दें, स्पेशल डायरेक्टरी 01 कोई भी नाम दे दें। मैंने एक डायरेक्टरी क्रिएट कर दी। अच्छा अच्छा, ls-ld, इसकी परमिशन, इसका यूजर ओनर कौन सा है? रूट है और ग्रुप ओनर भी रूट है इस डायरेक्टरी का, ऐसे ही है। जी जी मैं चाहता हूं कि इस डायरेक्टरी के ऊपर जो हमारा अल्लाह भला करे यूजर 01 जो है और यूजर 11 दोनों इसके ग्रुप रूट अपना यूजर ओनर बन जाए, वो दोनों उन दोनों को भी बनाना चाहता हूं। तो करंटली मेरे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। मैं ch-on कमांड से सिर्फ एक यूजर को ही एट मोस्ट सकता हूं। तो इसके लिए होती है एक कमांड होती है get facl और set facl, ठीक है। तो ये ACLs का कॉन्सेप्ट भी कहते हैं इनको लिनक्स के अंदर। तो ये वो कॉन्सेप्ट है जिसमें आप मल्टीपल यूजर्स या मल्टीपल ग्रुप्स ओनर बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैंने get facl एक कमांड होती है, ठीक है, sudo get facl और मैं कोई डायरेक्टरी दे देता हूँ ये, ठीक है। आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। अच्छा, अभी देखें ये मैंने get facl लगाई है। ये कमांड क्या करती है कि ये स्पेशल अगर कोई मोर देन वन परमिशन हमने मोर देन वन ओनर हमने डिफाइन किया हुआ है और विद परमिशन, तो ये हमें बताएगी। इस वक्त ये बता रहा है कि इस डायरेक्टरी जो मैंने अभी क्रिएट की है इसके ऊपर ओनर कौन है? रूट। ग्रुप भी ओनर रूट है रूट है, और यूजर की ये परमिशन उसकी। परमिशन है, ग्रुप की और अदर की ये परमिशन, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ नहीं यार, इसका जो ओनर है ना इस डायरेक्टरी का, मैं एक से ज्यादा ओनर या एक से ज्यादा ग्रुप ओनर बनाना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए फिर हम कमांड यूज करते हैं set facl, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूँ sudo set facl, ठीक है, sudo set facl और आगे -m फॉर मॉडिफिकेशन, ठीक है, मैं उसमें मॉडिफाई कर रहा हूँ। अच्छा, अब इसमें मैं इसको बता दूंगा जनाब के लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि यूजर u फॉर यूजर, मैं कहता हूँ l user 01 को इस पे इस डायरेक्टरी पे रीड राइट की परमिशन दे दो, रीड सॉरी एग्जीक्यूट की परमिशन दो लेट्स सपोज, ठीक है। तो रीड एग्जीक्यूट की किस डायरेक्टरी पे? स्पेक इस डायरेक्टरी। तो और मैं इस पे पूरी परमिशन भी दे सकता हूँ रीड एंड एग्जीक्यूट की, लेकिन एक्स्ट्रा भी दे सकता हूँ। तो ये मैंने परमिशन दे दी, ठीक है। इसी तरह मैं कहता हूँ कि l user 11 को
है वो रीड राइट एंड एग्जीक्यूट की परमिशन दे दो। ये दे दी मैंने परमिशन। अब मैं गेट एफएसीएल कमांड को अगर यूज करूं, नॉर्मली जो है वो अगर आप ये वाली कमांड चलाएंगे तो इसमें सिर्फ वो ही बताएगा कि रूट ओनर है और रूट ग्रुप ओनर और अदर्स। लेकिन अगर आपने स्पेशल एसीएल कमांड देखने की स्पेशल एसीएल्स क्या लगी हुई है, तो गेट एफएसीएल उस डायरेक्टरी को करेंगे तो ये आपको बताएगा जनाब कि इसका ओनर रूट है, ग्रुप रूट है, और फिर इसमें बता रहा है कि जी जो ये यूजर है एल यूजर 01, इसको रीड एंड एग्जीक्यूट की परमिशन है, और ये यूजर है एल यूजर 11, इसको हाँ रीड। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने बेसिकली मल्टीपल यूजर को इसके ऊपर एक्सेस दे दिया। ठीक है। इसी तरह अगर आपने ग्रुप करना है, मैं इसका सपोज कहता हूँ कि जी sudo लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि set facel, ठीक है, और आगे मैं ग्रुप को देना है तो -m और g फॉर ग्रुप, और ग्रुप का नाम लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ग्रुप 01। इसको राइट्स दे दो। क्या राइट्स दो इसको फॉर एग्जांपल रीड राइट के राइट्स। ठीक है। किस डायरेक्टरी पे, स्पेक इसके। तो इस तरीके से आप अगर आप दोबारा गेट एफएसीएल कमांड को एग्जीक्यूट करें तो ये आपको ये देखें अब ग्रुप भी दिखाएगा। ये ग्रुप भी दिखाएगा। तो इस तरीके से ओके आप एक डायरेक्टरी या एक फाइल के ऊपर गेट एफएसीएल या सेट एफएसीएल कमांड से ये काम कर सकते हैं। और अगर आपने फॉर एग्जांपल इसके अंदर ऑलरेडी इस डायरेक्टरी के अंदर कोई डाटा मौजूद था तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट ये सेट नहीं होगा। तो अगर आपने उन तमाम सब डायरेक्टरीज और उसके अंदर करना है तो क्या स्विच आप लगाएंगे, कौन सा स्विच लगाएंगे, -r का रिकर्सिव। ये क्या करेगा कि हाँ ना रिकॉर्ड सिर्फ अगर हमें क्या करना था ये दोबारा रिपीट कीजिए प्लीज। -r का स्विच ये करेगा कि इस डायरेक्टरी के ऊपर तो ये परमिशन अटैच करेगा ग्रुप 01 की रीड राइट की, बल्कि इसके अंदर जो सब डायरेक्टरीज और फाइल्स हैं उनकी भी जाके एसीएल्स में ये ग्रुप 01 को रीड राइट की परमिशन देगा। ये काम अच्छा अच्छा रिकर्सिव है ना। मतलब अगर आपने डायरेक्टरी के अंदर जितने भी सब डायरेक्टरीज और फाइल्स हैं सबके ऊपर ये अप्लाई करना है तो उसके लिए -r का स्विच आप यूज करें। हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है सर। तो एक तरीका ये है कि अगर आपने कोई डिफॉल्ट एसीएल लगानी है, आप करें कि यार नहीं, नेक्स्ट टाइम जब भी कोई इस डायरेक्टरी के अंदर फाइल या डायरेक्टरी क्रिएट हो तो वो डिफॉल्ट में ही ऐड कर ले। ठीक है। अभी ये होगा कि डिफॉल्ट से मुराद समझ गए मेरी, समझा देता हूँ मैं जी आपको। जी ये देखें cd/sp, मैं इसमें जाता हूँ और मैं इसको ls करता हूँ। अच्छा इसमें कुछ भी नहीं है, मैं एक फाइल टच करता हूँ। अगर मुझे राइट्स हैं तो मुझे राइट्स नहीं, मैं यूजर 11 को राइट्स दिए। यूजर 11 को पहले हमें लॉग आउट करना पड़ेगा कि इसमें लॉग आउट करना पड़ता है, उसके बाद परमिशन अप्लाई होती है। अच्छा cd spec डायरेक्टरी 01 और टच, अच्छा टच फाइल 01, ये टच कर ली इसने, ये लिस्ट आ गई। अब मैं इधर अगर गेट एफएसीएल कमांड चलाऊं स्पेक डायरेक्टरी की फाइल 0 तो इसमें क्या परमिशन आ रही है डायरेक्टरी की, इसमें देखें वो यूजर हमने दिया हुआ है, ग्रुप दिया हुआ है। लेकिन अगर मैं गेट एफएसीएल कमांड से फाइल 01 की परमिशन लूं तो इसमें ये वाली परमिशंस आ रही हैं, नहीं नहीं आ रही ना। आप चाहते हैं कि हाँ हम अभी चाहते हैं कि यार नेक्स्ट टाइम जब भी कोई फाइल या फोल्डर क्रिएट हो इस डायरेक्टरी के अंदर उस पे भी यही परमिशन अप्लाई हो जाए, डिफॉल्ट वाली। ठीक है समझ आई। उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, आप जब ये सेट एफएसीएल कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो इसमें आप लेट्स सपोज अगर इसी को हम कर लें तो आप यहाँ पे एक लगा देंगे डी कॉलम, इसका मतलब है हाँ डिफॉल्ट। अब मैं जैसे ही इसको सेट करूंगा और उसके बाद मैं अब यहाँ पे दोबारा एक फाइल टच करता हूँ, ये जो हमने टच की थी फाइल टच फाइल 02, एक फाइल और क्रिएट की। तो अगर अब मैं गेट एफएसीएल फाइल 02 करूँ तो ये देखें इसमें हमारे पास ये ग्रुप आ गया। अच्छा 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 ग्रुप का दिया था ना मैंने डिफॉल्ट। फिर बिल्कुल मैं बिल्कुल यूजर का भी दे दूँ, लेट्स सपोज जो यूजर का हमने दिया था ये यूजर का है कि जी यूजर जो है वो ये डिफॉल्ट रूट ना दो।
तो ये यूजर का भी सेट हो गया। और अब मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा तो उसमें यूजर 11 का भी आ जाएगा। अगर आप देखें तो ये 503, अब ये देखें इसमें यूजर 11 भी आ गया। ये डिफॉल्ट में अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि जी अगर डायरेक्टरी के ऊपर हमने ये ACL लगा दिए हैं तो उसके अंदर जो भी बाद में कोई फाइल या डायरेक्टरी क्रिएट होती है तो उसके ऊपर भी वही परमिशन अप्लाई, वही ACL अप्लाई हो जाए। तो ये लेकिन हाँ, लेकिन ये फिर एक पर्टिकुलर एक फाइल के लिए फिर हाँ, नहीं, एक यानी कि ये डायरेक्टरी के लिए ही होगा, फाइल के ऊपर नहीं हो सकता ना अप्लाई है। ये डायरेक्टरी फाइल तो रिकर्सिव हो ही सकती है, फाइल तो एक सिंगल एंटिटी है। हाँ 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 डायरेक्टरी के हाँ। अंदर सब डायरेक्टरीज या फाइल्स हो सकती हैं तो उसके लिए। ओके ओके ओके। अच्छा, इसी तरीके से आप चाहें तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी फाइल से अगर आपने पर्टिकुलर डायरेक्टरी से या फाइल से आपने रिमूव अच्छा, करना हो। इसको जरा सा, हाँ, इसका जो ऑब्जेक्टिव है इसको जरा प्लीज रिपीट करेंगे कि डी से हम डिफॉल्ट से एग्जैक्टली मतलब कर क्या रहे हैं कि जो यानी कि फ्यूचर में हम जितने भी यानी कि मतलब आगे जितने भी वो बनाएंगे हम लोग इस बेसिकली डायरेक्टरी का। हाँ। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एक फाइल या डायरेक्टरी के ऊपर आपने मल्टीपल यूजर्स को डिफरेंट परमिशंस देनी है। अभी 3 कैटेगरीज है ना परमिशन की, एक यूजर ओनर है, बिल्कुल। एक ग्रुप ओनर है और एक अदर्स है। 3 कैटेगरीज जी है, जी 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 जी। इस तरह कैटेगरी नहीं। तो ये जो मैंने आपको तरीका बताया, इससे आप एक फाइल या डायरेक्टरी के ऊपर मल्टीपल यूजर्स या मल्टीपल ग्रुप्स को डिफरेंट परमिशंस दे सकते हैं। अच्छा। ये नॉर्मल उसमें नहीं है। मिसाल के तौर ठीक पे है। मैं मिसाल देता हूँ आपको, एक आम हम्म, फाइल जो होती है, ठीक है, उसमें एक नॉर्मल फाइल जो होती है, लेट्स सपोज हम ऐसा करते हैं, ये देखें, ये जो ACLs के साथ जो लगी होती है ना उसमें प्लस का साइन आपको नजर आ रहा होगा। तो ये प्लस का साइन जहाँ हो इसका मतलब है कि इसके ऊपर ACLs लगी हुई है। इस ठीक है। तो मैं वही बता रहा हूँ कि ये इस तरह एक फाइल है ना, ये वाली फाइल 01, जी। ठीक है, इसमें हम कितनी कैटेगरीज हैं परमिशन लगाने की। एक हम यूजर को परमिशन दे सकते हैं, एक हम ग्रुप को परमिशन दे ग्रुप सकते एंड हैं और एक अदर्स। अदर्स को दे सकते हैं। अब अगर मैं चाहता हूँ नहीं यार, मैंने इस फाइल के ऊपर मेरे 5 यूजर्स हैं, मैं हर यूजर को जरा डिफरेंट देना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए जारी बात है, मुझे फिर अदर्स में तो फिर मुझे एक ही परमिशन लगेगी, वो सबके लिए हो जाएगी। जबकि मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि मेरे 5 डिफरेंट यूजर हैं, उन पर डिफरेंट परमिशन लगनी चाहिए। तो चलो, एक यूजर को मैंने यूजर ओनर बना दिया, एक को मैंने ग्रुप ओनर बना दिया, बाकी 3 रह गए और उन 3 की भी डिफरेंट करनी है। वो अदर्स में तो नहीं डाल सकता, क्योंकि डिफरेंट करनी है, हम्म, अदर्स पे तो एक ही परमिशन अप्लाई होगी। ठीक है। तो इसलिए फिर हम ये स्पेशल ACL लगाते हैं कि मोर देन वन यूजर या मोर देन वन ग्रुप को अगर हमने एक ही फाइल या डायरेक्टरी पर परमिशन देनी हो तो उसके लिए फिर हम ये ACLs वगैरह का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन मैं इसका पूछा था पर्टिकुलर ये जो डी हमने लगाया ना, डिफॉल्ट वाला जो डी है। अच्छा, डी का इसलिए लगाते हैं कि नेक्स्ट टाइम आप चाहें, आप ये चाह रहे हैं कि अगर आप ये डी वाला साइन नहीं यूज करेंगे तो इस डायरेक्टरी के अंदर फिर जो फाइल्स या फोल्डर्स क्रिएट होंगे उसके ऊपर फिर ACLs नहीं लगेंगे बाय हाँ, डिफॉल्ट। ओके ओके ओके। बाय डिफॉल्ट। ठीक है, हाँ। हाँ, तो डिफॉल्ट में हम सेट कर देते हैं कि यार जब भी कोई इसमें कंटेंट क्रिएट हो, कॉपी पेस्ट हो, तो वो अटैच कर दे, साथ ही वही ACL अटैच कर दे जो लगाई हुई है, जो पेरेंट डायरेक्टरी के ऊपर लगाई। हाँ, ठीक है ना। यानी कि कोई भी फाइल्स या सब डायरेक्टरीज अभी हमारी जो है वो अगर क्रिएट होंगी विदाउट दिस डी, तो उनपे वो जो पेरेंट हाँ, डायरेक्टरी वाला जो ACL है वो अप्लाई नहीं होगा, लेकिन जब हम डी अप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा अप्लाई। एग्जिस्टिंग पे नहीं होगा, लेकिन नई जब करेंगे तो उस पर हो जाएगा। हाँ हाँ, और नहीं अगर नहीं पे, ठीक है ठीक है। हाँ, और अगर एग्जिस्टिंग में करना है तो फिर -R वाला स्विच जो ऊपर हमने यूज किया वो यूज करना अच्छा, यानी कि जिनके ऊपर -R से ये होगा कि जिनके ऊपर अप्लाई नहीं भी हुआ हुआ हो तो वो भी अप्लाई है। हो बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल ऐसे, राइट। बिल्कुल ऐसे। ठीक है ठीक है। अच्छा, और लास्ट इसकी कमांड है कि अगर आपने ACLs को रिमूव करना हो तो आप रिमूव भी कर सकते हैं। तो रिमूव किस तरह करना है, sudo set FACL और इसके साथ आप लगा देंगे -B का स्विच। ठीक है, और आगे आप
फाइल या डायरेक्टरी जो भी है उसको बता देगा। तो इसका मतलब ये है कि इस डायरेक्टरी का जो है वो FACL जो है हमेशा वो रिमूव कर दे। तो ये अगर हम गेट FACL करें, अगर sudo गेट FACL डायरेक्टरी का, तो अगर आप देखें तो अब सब कुछ फ्लश हो गया, नथिंग लेफ्ट। ये मतलब ये डैश बी से रिमूव हो जाते हैं। रिमूव हो जाता है, सब कुछ रिमूव हो जाएगा। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ठीक है। और अगर एक पर्टिकुलर ACL रिमूव, ये तो है ना सब कुछ रिमूव हो गया, अगर एक पर्टिकुलर ACL रिमूव करनी हो तो उसके लिए फिर आप यूज करेंगे sudo set FACL -x के साथ। फॉर एग्जांपल यूजर के ऊपर आपने यूजर 01 पे आपने कोई परमिशन लगाई थी RW वाली, तो वो आप इस तरह से रिमूव कर देंगे, इस तरह फॉर्मेट से। तो ये जो परमिशन आपने लगाई थी, ये परमिशन आप रिमूव करना चाह रहे हैं, तो -x का स्विच लगाएं, ये -x का स्विच लगाएं और ये वाला, और साथ में आप वो परमिशन जो आप रिमूव करना चाह रहे हैं और किस डायरेक्टरी से बता रहे हैं, तो वो सिर्फ पर्टिकुलर परमिशन रिमूव हो जाएगी, सारी नहीं होगी। हाँ, अच्छा अच्छा, एक ठीक है। क्लियर है जी? जी जी सर, क्लियर है। चलें आगे। हाँ हाँ, चले चले, कोई ऐसा मसला नहीं है। चलें, यहाँ पे आपका ये मॉड्यूल कंप्लीट हो गया, मॉड्यूल 4 जो है, ठीक है। तो ये ACLs का परमिशंस के हवाले से था, तो हमने हर किस्म की परमिशंस को देख लिया। तो जो नेक्स्ट मॉड्यूल है वो बेसिकली है SC Linux के ऊपर। तो SC Linux का आइडिया है आप में से किसी को? नहीं नहीं। अच्छा, फहीम मेरा ख्याल है डिस्कनेक्ट हो गया शायद। जी जी, वो काफी देर से डिस्कनेक्ट है। जी जी। SC Linux का, SC Linux बेसिकली इसको कहते हैं सिक्योरिटी इनहैंस्ड लिनक्स कहते हैं बेसिकली। ये एक्स्ट्रा सिक्योरिटी पैरामीटर्स होते हैं जो हम किसी फाइल या परमिशन डायरेक्टरी के ऊपर लगाते हैं। मुझे सिर्फ 2 मिनट देंगे तो पानी पीना है। जी जी जी, बिल्कुल। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम।
स्टार्ट करें। जी जी, अच्छा मेरी एक रिक्वेस्ट थी, मतलब अगर आप लोग मतलब आपको अगर इससे कोई वो नहीं हो रहा, आपका जो टास्क है या जो टारगेट वगैरह है वो अगर उस अफेक्ट नहीं हो रहा, तो हम जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला जो मॉड्यूल 5 है हम कल स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, मतलब कि वो इसलिए क्योंकि बस अब ये वाला वीक काफी ज्यादा टायरिंग था, तो वो इस वजह से मैं फिर चले कोई मसला सोच नहीं। हाँ, कल थोड़ा फ्रेश होऊंगा इंशाल्लाह। फ्राइडे सैटरडे यहाँ पे वीकेंड होता है, तो इंशाल्लाह कल फ्रेश होऊंगा तो सही तरीके से कर सकूंगा। कोई मसला नहीं। इससे आप लोग, आपका तो कोई वो नहीं हो रहा ना, कोई मतलब वो टास्क वगैरह का या जो भी। हम आगे स्पीड जाएगा कोई ऐसी अच्छा तेज चले ठीक है। कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, अच्छा बस सिर्फ मुझे एक रिक्वेस्ट थी, वो ये था कि अ, अगर आपके पास 11th, आपका 11th जून का जो लेक्चर है वो मेरे पास चल नहीं रहा था। वो मुझे ये राहिल भाई ने भेजी थी वो, लेकिन वो चल नहीं रहा था। आई डोंट नो व्हाई, वो शायद कोई राइट्स का मसला या क्या है। अगर वो आपके पास हो तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, आप या राहिल भाई। मैंने मेरे पास होती नहीं, मैं राइट से कहता हूँ कि दोबारा चेक कर लेते हैं उसको। उस पास उसमें क्लाउड के ऊपर पड़ी होगी, वो आपको भिजवा देंगे, उसको दोबारा भेज देता जी आपको। बस, और वो मुझे उन्होंने वो हम लोग को वो सेंड कर दी थी वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह, रैपिड ट्रैक कोर्स और ये सब जो चीजें हैं। तो जो हमारा ऑफिशियल बुक। जी जी वो ऑफिशियल बुक है। 7 और 8, तो हम 8 के हिसाब से चलें फिर। मैं आपको 8 के हिसाब से करा रहा हूँ, 7 एज ए रेफरेंस आपको दिया। अगर आप उनके दोनों चल अच्छा रही अच्छा हैं, ठीक है, 7 तो इस जो ये वाली जो बुक है, है मोस्ट थोड़ी सी आवाज कट रही थी। हाँ, आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। तो अक्टूबर के बाद, हाँ जी, मैंने कहा अक्टूबर के बाद ना वो 7 एक्सपायर हो जाएगी, तो इसलिए 8 पे ही बेहतर है कि 8 करें। मैं भी 8 पे। अभी आवाज सही आ रही? जी जी अभी बेहतर है, अभी बेहतर है। बस सिर्फ मुझे ये पूछना था, इसमें जो है वो जैसे क्या नाम है, यही इसी में जो हमारे पास प्रैक्टिस की वो भी है ना, एक्सरसाइजेस वगैरह ये वाली बुक्स के अंदर। जी जी बिल्कुल, सब कुछ है, गाइडेड एक्सरसाइजेस भी हैं और लैब भी है विद सॉल्यूशंस हैं, एवरीथिंग इज देयर। जो मैं आपको करा रहा हूँ, मैं वो कंटेंट्स को कवर कर ही रहा हूँ जो उसके अंदर मेंशन है। जी जी मैं जी आपको ऐड जी ऑन जी भी साथ में करा रहा हूँ। तो ठीक है ठीक क्योंकि है। 7 और 8 में कुछ डिफरेंस है कुछ चीज़ों का। तो 7 में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो 7 में आपको वर्कआउट करेंगी, लेकिन 8 में नहीं करेंगे, डिफरेंट फॉर्मेट है उसका। तो इसलिए मैं आपको 8 पे इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको जो है ना वो इस चीज़ का इशू ना हो। हाँ, तो मैं जो अपनी प्रैक्टिस वगैरह करूँ वो किस हिसाब से करूँ, ये 8 वाला डॉक्यूमेंट यूज करूँ फिर मैं। आप 8 वाला ही करें, 8 वाला जो फास्ट ट्रैक वाला है ना, आप उसको यूज़ करें। मैंने वैसे ऊपर दोनों बुक्स भी दे दी हैं जो उनकी 124 और 134 वाली, अगर आप वो यूज़ करना चाहें वो भी अच्छी हैं। वो यूज़ कर लें, दैट इज दे आर वेरी गुड। एक वो वो यूज़ भी है इसमें बुक, हाँ, जैसे वो सिस्टम एक एडमिनिस्ट्रेशन 3 है ना, 1 एंड 2 है। 1 and 2 और 3 भी है, वो एनसेबल की है बेसिकली। हाँ, तो वो तो मतलब मुझे RHCSA के लिए फिर कौन सी यूज करनी पड़ेगी, ओनली 1 एंड 2। आर एस सी एस ए के लिए 1, 2 एंड रैपिड ट्रैक, ये तीनों आर एस सी एस ए के लिए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये अब मुझे समझ में आ गया ना। ठीक है। आर एस सी के लिए वो थर्ड वन जो है यूज़ करेंगे। हाँ हाँ ठीक है, अब क्लियर हो गया। ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर ठीक है, चले कल चले फिर इंशाल्लाह। जरूर 8 जरूर, बजे ओके, थैंक यू। इंशाल्लाह ओके। इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।